चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास। ये हमारी क्लास नंबर 9 है। आज हमने इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ाया और आप जो स्कोर बता रहे हैं अपना, उससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिल रही है। मुझे लग रहा है हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर। आप स्कोर बताते रहें अपना। क्वेश्चन नंबर पहला है, 20 सेकेंड है आपके पास में। When the doorbell rang, जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैं उस समय नहा रहा था। इधर घंटी बजी तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था ये बताना। इसके लिए सिंपल कॉन्टिन्यूअस लगाया करो, चौथा आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में मैं एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसे आप फॉर्मूले को इस्तेमाल करना। इंस्टिल आइडिया और इनटू माइंड, इसका मतलब होता है कोई विचार किसी के दिमाग में फिक्स करना, बिठाना। आंसर है तीसरा, उसने वो विचार मेरे दिमाग में बिठा दिया। देख लें, अच्छा सवाल है ये भी। देखो बच्चों, इसमें अगर आप आस्क्ड लगाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि जब एक स्पीकर लिसनर से बात करता है तो टू नहीं आता, जब आस्क आता तो इससे बच जाओ। इन्फॉर्म्ड का भी यही केस है, जिस व्यक्ति को आप सूचना देंगे उसके लिए टू नहीं आएगा। दोनों गलत। इसे अगर लगाओगे भी तो इसमें भी वही मसला है, जिससे आप प्रश्न करोगे डायरेक्ट आएगा। और दूसरी बात, ये अगर मेन वर्ब मान भी लें, जो कि ये होती है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है और हमें चाहिए थी यहाँ पे सेकंड फॉर्म, या कम से कम 10 फॉर्म चाहिए थी। और अगर आप कहते हो कि सर ये डू, सॉरी 10 तो नहीं, लोग हैं यहाँ पे, प्लूरल है डू, तो इसके साथ परेशानी ये है कि यहाँ पे टू जो लगा हुआ है वो गलत है। अब इसे समझ लो आप, ये क्या है। कंप्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ईडी लगा देंगे, जैसे लगा बाद सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद आता है टू व्यक्ति, इसका मतलब हो गया जिससे शिकायत करोगे आप, जिससे शिकायत करेंगे वो कंप्लेन टू व्यक्ति आता है, और जिसके खिलाफ शिकायत करेंगे वो अगेंस्ट व्यक्ति आता है, और जिस बात के लिए शिकायत करेंगे उसके लिए फॉर या अबाउट आता है। फॉर या अबाउट, जो भी गलती होगी उसके लिए। तो ये 3 प्रीपोजिशन ध्यान रखना। कंप्लेन टू व्यक्ति जब ऐसा लगे कि इससे शिकायत कर रहा हो, कंप्लेन अगेंस्ट व्यक्ति जब लगे उसके खिलाफ शिकायत कर रहा हो, कंप्लेन फॉर या अबाउट गलती, जिस गलती की शिकायत कर रहा है। कुछ लोगों ने ऑफिसर की शिकायत, कुछ लोगों ने ऑफिसर से शिकायत करी, उसके खिलाफ कोई दूसरा है उसकी गलत हरकतों के लिए। मैं जो रुक रहा हूं ना बीच में, इसलिए रुक रहा हूं कि आप इसका आंसर लगा के स्कोर बताओ अपना, कितने सही थे कितने गलत। जैसे बात, तो इसमें ज्यादा टाइम मत लो आप। ब्रोकन आउट, देखो ब्रेक इन टू होता है कोमल लगाना, ब्रेक इन भी कोमल लगाना ही होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ब्रेक आउट फैलना होता। कोलेरा एक बीमारी है, तो कोलेरा बीमारी, युद्ध, कोई लड़ाई अगर फैल जाए कहीं पे तो ब्रोकन आउट लगाते हैं। कोलेरा उसके या उनके कस्बे में फैल चुका है। इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है ये, इसमें सब तरीके के जो आपके टॉपिक्स हैं सबके ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है। तो नरेन वाज, देख लो क्या आएगा। जो लास्ट में सिलेबस पूरा किए होंगे वो कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में होता है ये। तो क्या बनने जा रहा है ये, नरेन वाज डिबार्ड फ्रॉम, डिबार के साथ फ्रॉम आती है बच्चों, और डिबार फ्रॉम का मतलब होता है कोई एग्जाम देने से रोकना, टेस्ट देने से रोकना। तो नरेन को रोक दिया गया था एग्जाम में बैठने से। सवाल बहुत बढ़िया, नोट कर लेना, अच्छा सवाल है ये।
देखो बच्चों, इसमें तो समझने की चीज है वो ये है शॉर्टली। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख दूं, कभी ना दिख रहा हो, शॉर्टली। इस शॉर्टली को आप पकड़ लें, ये आपका सिग्नल है। और जब कभी ऐसा हो ना शॉर्टली और कोई काम, तो बोला करो होने जा रहा है, वो होने वाला है काम। तो सबसे बढ़िया आंसर इसका यही है। नहीं होता तो ये भी हो जाता। फिलहाल आंसर इसका तीसरे पे नंबर मिलेगा, चौथे पे नंबर कटेगा आपका, तो जल्दी बनेगा। दे आर गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप हेयर शॉर्टली। वो यहाँ एक जल्दी ही नई दुकान खोलने जा रहे हैं, खोलने वाले हैं, ऐसे बोलेंगे। नहीं होता अगर ये तो फ्यूचर में चले जाते हैं हम। फिलहाल आंसर इसका तीसरा ही होगा, वजह शॉर्टली। तो शॉर्टली वाला अगर कोई क्लोज हो और बताना हो काम तो बताया करो होने जा रहा है। तीसरा आंसर है इसका। चलिए बच्चों, इट इज या वाज भी हो सकता था यहाँ पे, गुड टाइम या टाइम भी हो सकता, पीक टाइम, हाई टाइम, ग्रेट टाइम, अबाउट टाइम, इट टू क्लोज द शॉप। तो इसका आंसर बनाया करो इट इज गुड टाइम, और जो ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ लाकर लिख दिया करो फॉर द शॉप, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, और टू बी थर्ड फॉर्म पहला ही आंसर है। इसमें वाज गलत, ये शॉप शुरू में नहीं आ सकती है। इट इज गुड टाइम यहाँ तक सही था, लेकिन टू बी क्लोज द शॉप नहीं होता, शॉप यहाँ फॉर द शॉप से बनती। तो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आंसर में, इट आंसर दे रहा हूँ बी, और टाइम जो भी हो, और अपने पास से लगाया करो फॉर, और लिखा करो ऑब्जेक्ट, और जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है उसका कर दे करो टू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म हो गया। यही समय है, यही अच्छा समय है दुकान बंद करने का, यही अच्छा समय है दुकान के लिए बंद किया जाने का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो, जो बच्चे लेटेस्ट वाले सेंटेंस जानते हैं उन्हें पता होगा कि हमें आंसर में देना होता दे शुड या वी शुड। ये तो हटा दो आप, ही शुड, यू शुड, दोनों हटा दो ये। अब बचा तीसरा और चौथा। तो देखो, ये तो थर्ड पर्सन है, लेकिन बच्चों ये तो फर्स्ट पर्सन है ना। और जब स्पीकर या लिसनर में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हुआ करे तो आंसर में लेटेस्ट का वी शुड से बनाते हैं। आंसर चौथा है, बाकी सब गलत है। अपने स्कोर बताएं, बाकी बात आपसे कल होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको रेगुलर क्लास दूं। थोड़ा बहुत टाइम हट सकता है, 5 बजे कन्फर्म है, लेकिन 5, 6, 7, 8 तक मैं दे दिया करूंगा आपको। थैंक यू।